नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे देश में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वजह है इस किसान आंदोलन की, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन उससे अलग कुछ और भी चीज़ें हैं जो और भी मैंने रिसर्च करके पता करी, जो मैंने सुनी, देखी, समझी, उससे ये पता चला कि और भी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर ही कमियां हैं, या यूं कहें कि एक डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये कमियां होती ही हैं। तो आज उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है, ये आंदोलन क्यों होते हैं बार बार। तो उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है आपकी जानकारी के लिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश में इतने आंदोलन क्यों होते हैं, उनकी क्या वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि हमारा जो देश है वो 135 करोड़ लोगों का देश है। 135 करोड़ कभी आपको बोलने बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन जब आप इसे भी नंबर लिखने जाओगे ना, तो आप में से कई सारे लोग इसको ठीक से काउंट भी नहीं कर पाओगे, नंबर भी नहीं लिख पाओगे। इतना बड़ा फिगर है 135 करोड़, ठीक है। तो अब 135 करोड़ का हमारा देश है, तो उसमें आपने देखा होगा 3 तलाक बनाया गया, 3 तलाक का विरोध हुआ जबकि वो मुस्लिम महिलाओं के हक में था। उसके बाद CAA बनाया गया, CAA, जबकि CAA में हमारे देश के सभी जितने भी हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिसर्स हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सब ने ये बोला कि इससे मुस्लिम लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाहर के हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं और जो जैन हैं, बुद्धिज़्म हैं, वो सारे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो प्रताड़ित हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन इंडिया में जो गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करके आए हैं उनको उनकी छटनी की जाएगी और उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे, क्योंकि लोगों को क्या होता है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्हें समझना ही नहीं है, आप उन्हें समझा लो लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते, आप उन्हें कभी नहीं समझा सकते क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। एक वो जो ना समझ हैं, आप उन्हें समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जो ना समझ हैं, उन्हें समझाने पे समझाया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो समझना ही नहीं चाहते किसी भी चीज़ को, वो अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो CAA का विरोध इसीलिए हुआ, CAA पे लोगों को भाड़े से लाया गया, उनको बिठाया गया, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया, कई महीने वो प्रोटेस्ट चला, लाखों लोगों को आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोगों को सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे से लेना देना है। खैर, वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया थैंक्स टू कोविड-19, उसकी वजह से। तो वो एक प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में 370 हटाई गई, 370 पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था। फिर राम मंदिर पे फैसला आया, उस पर भी हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया और बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो उससे कोई नाखुश थे, पाकिस्तानी एजेंट्स। और उसके बाद में अभी ये जो बड़ा प्रोटेस्ट हम देखने को हमें मिल रहा है वो ये है किसान आंदोलन। लेकिन इस बीच और भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट इंडिया में होते रहते हैं, ये तो आम बात है। जैसे हम डेली चाय पीते हैं, ऐसे डेली इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं। तो लेकिन ये अभी जो लेटेस्ट है किसान आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये इतने आंदोलन क्यों होते रहते हैं, तो इसकी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमारे देश की डेमोक्रेसी जिम्मेदार है। अब आप बोलेंगे डेमोक्रेसी की जिम्मेदार है, लोकतंत्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट, मैं भी कहता हूँ लोकतंत्र अच्छी चीज़ है। लेकिन लोकतंत्र अच्छी चीज़ तभी तक है जब उसका सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। लेकिन होता क्या है हमारे देश में कि कुछ भी हो गया, चलो साहब आंदोलन कर दो, कोई भी चीज़ हो गई, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, आपको भड़काया, आप भड़क गए, आप चले गए, चक्का जाम कर दिया आपने। क्यों?
क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको हर चीज़ कहने की आज़ादी है, हर चीज़ करने की आज़ादी है, हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाने की आज़ादी है। तो इससे हो क्या रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। अगर आप चाहते हो देश में बदलाव हो, देश आगे बढ़े, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने देश की, भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री बने, तो कैसे बनेगा? अगर ये चीज़ें हम ये बदलाव नहीं लाएंगे जो पिछले 50 सालों से 70 सालों से चले आ रहे हैं, इनको अगर बदलेंगे नहीं तो कैसे हम बदलाव लाएंगे? आने वाले फ्यूचर का, आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कैसे बदलाव लाएंगे? कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे? आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपके फादर हैं और आप हैं, आपकी एज है 20 साल, ठीक है, आपकी एज है 20 साल, मतलब आप सन 2000 में पैदा हुए थे, आपके फादर पैदा हुए थे सन 1970 में, ठीक है। सन 1970 के जो हालात थे, उन हालातों में आपके फादर पले बड़े, 80 तक आए, 90 तक आए, ठीक है। लेकिन क्या उन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए आपके फादर आज 2020 में आपको आगे बढ़ने की सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं? आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। 1970 और 2020 में 50 साल का फ़र्क है। आज आपके फादर की उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, ठीक है। लेकिन जो 50 साल पहले था वो आज नहीं है। तो क्या वो दे सकते हैं? आपको डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं वो 1000 रुपये में, 2000 में, 5000 में, 10,000 में बन सकते हो आप डॉक्टर इंजीनियर? नहीं बन सकते, लेकिन 50 साल पहले बनते थे। तो वही चीज़ है, ये रिफॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी हैं। और एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है कि देश की तरक्की के लिए वो बदलाव लेके आए, वो ऐसे बदलाव लेके आए जिससे देश आगे बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? आपको बहलाती है, फुसलाती हैं अपने वोट पाने के लिए, आपको हाँ भाई ऐसा है वैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, करती रहती है। लेकिन उनके अंदर वो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए कभी भी अच्छी चीज़ों को बदलाव में लाएं, अच्छी चीज़ों पे जो है चेंजेस लेके आए। नहीं करते वो कभी लोग। मोदी सरकार की क्या गलती है? 370 हटाना उसकी गलती है, 3 तलाक लाना उसकी गलती है, CAA लाना उसकी गलती है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना उसकी गलती है, किसान रिफॉर्म लेके आना उसकी गलती है। क्या किसानों को ये कहना कि भाई आप APMC और MSP तक सीमित नहीं हो, आप पूरे देश में जहां चाहो अपने अनाज को बेच सकते हो, आपको ये पूरी फ्रीडम है, आप किसी से के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है? क्या ये गलती है मोदी सरकार की? इसमें कौन सा गुनाह है बताइए आप मुझे किसान के बिल में? भाई मैं किसान हूं, मेरी ये सीमाएं थी कि मैं अपने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा या महाराष्ट्र से ज़्यादा किसी भी राज्य में अगर मैं रहता हूं, मैं उस राज्य से बाहर किसी को कुछ बेच नहीं सकता, मैं सिर्फ सरकारी मंडी में ही जाके बेच सकता हूं। लेकिन एक गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार, BJP सरकार, उसने मुझे ये बोला, राजेश अब तुम जहां चाहे बेच सकते हो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हारे ऊपर। MSP भी रहेगा, APMC मार्केट भी रहेंगी, लेकिन तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, तुम जहां चाहे बेच सकते हो, जिसको चाहे बेच सकते हो, जिस रेट पे चाहे बेच सकते हो। तो क्या ये मेरे लिए फायदे की बात नहीं है? ये फायदा मेरे लिए सोच के इस फायदे को मैं काला कानून बताऊंगा तो मुझसे बेवकूफ कौन है? ये बात भारत सरकार लिख के देने को तैयार है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां, फिर मैं कह रहा हूं, जबकि इस वीडियो का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, वहां किसान नहीं है, वहां भड़काने वाले फालतू के लोग बैठे हुए हैं। बहुत कम किसान हैं वहाँ जो बेचारे बहुत सीधे भोले भाले हैं, जिन्हें भड़का के झूठ बोल के लाया गया है। लेकिन वो भी धीरे धीरे इनकी सारी पॉलिटिक्स समझने लगेंगे और वो अपने घर चले जाएंगे वापस। असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। ये झाड़ू वाली पार्टी और ये हाथ वाली पार्टी और ये जो घड़ी वाली पार्टी, शरद पवार, टेढ़े मुंह की, ये सारे लोगों को भड़काने की और इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार का नाम डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई मतलब नहीं है इनका। इन्हें क्या लेना देना है देश से? देश से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है बस। खैर, तो हम आते हैं अभी डेमोक्रेसी पे। हम बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों कि
हर आदमी नाजायज फायदा उठाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। क्या आप तब सही रहते जब यहां पे तानाशाही होती? आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं होता, आप कुछ कहते तो आपको गोली मार दी जाती, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाता, आपको घर से उठा लिया जाता, जैसे बाकी के देशों में सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज में हमने देखने को मिला है। लेकिन होता क्या है कि हर चीज़ पे आंदोलन करना, हर चीज़ पे सवाल उठाना, हर चीज़ को वो करना पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का वो तो एजेंडा होता है, उन्हें तो सरकार में आना है, लोगों को भड़काना है, बरगलाना है, अपनी सरकार बनानी है, सत्ता में रहना है, पावर पानी है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो आम आदमी है वो इतना बेवकूफ़ क्यों हो जाता है जो कि वो इस षड्यंत्र को, इस साजिश को समझ नहीं पाता? क्यों ऐसा होता है? यही चीज हम लोगों को ये समझनी है कि हम क्यों हर बार जेएनयू में इतने नारे लगते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरा ये होगा, भारत तेरा वो होगा, खाते इंडिया में इंडिया की हैं, रहते इंडिया में हैं, सारी चीज़ें इंडिया की करते हैं, लेकिन बातें करेंगे देश विरोधी, इंडिया विरोधी। ऐसे लोगों को हम पाल क्यों रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्यों हम उनके पास जाके उन्हें सालों को उखाड़ के नहीं फेंक सकते? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये कहती है कि हम अपने देश के खिलाफ आवाज उठा दें, स्वामी विवेकानंद के खिलाफ आवाज उठा दें? ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करती है? मुझे तो नहीं लगता। तो दोस्तों, हमारी बदकिस्मती है ये जो 135 करोड़ का जो एडवांटेज इसे कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, लेकिन मेरा सिर्फ यही मानना है कि हमारे देश में लोग अपना दिमाग चलाने के बजाय दूसरे के दिमाग से रचा हुआ षड्यंत्र उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन उसे यूज कोई नहीं करता। दूसरे के दिमाग द्वारा रचाए हुए षड्यंत्र को हम हकीकत और रियलिटी मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और अपने दिमाग में ताला लगा के उसे साइड में रख देते हैं। हमारे देश में जितने भी अच्छे काम हुए, हर काम का विरोध हुआ, चाहे वो कुछ भी हो। मोदी सरकार ने पिछले 5-6 साल में जो भी किया सबका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि अपोजिशन नहीं चाहता कि इतने अच्छे काम मोदी सरकार कर रही है, अगर देशवासियों को इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो गया, इनके ऊपर प्यार आने लगा देशवासियों को, तो हमारा क्या होगा? एंटोनियो माइनो सरकार का क्या होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेके आ जाएंगे रोड पे। आम आदमी जो झाड़ू का सिंबल लेके घूमता है वो झाड़ू लगाएगा आपके घर के सामने सड़क पे। तो ये लोग इस बात से डरते हैं, इसलिए आपको भड़काते हैं और आप भड़क जाते हो, आप अपना दिमाग चलाते नहीं हो। इतनी सी बात है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। क्या होता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे ना किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्रेस करना, उसको हमेशा गलत तरीके से लेना, कही हुई बात को गलत तरीके से लेना, और हमेशा अपनी ही बात को सामने रखना, सरकार की बात को ना समझना, ना सुनना, ये जो है ये गलत चीज़ है, ये गलत प्रैक्टिस है। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन गलत कर रहे हैं। जो कृषि बिल बना है उनके फेवर में है, उसको वो ना पढ़ना चाह रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं, ना उसका फेवर कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है और वो कृषि बिल उनके फेवर में है, वो उनको एम्पावर करता है। बट फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल है, इसमें राहुल गांधी जैसा पप्पू है, आम आदमी की झाड़ू है, तो ऐसे फालतू पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा चला रही है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग भी इस बात से सहमत करोगे
क्योंकि क्या होता है, इन सब चीज़ों से बड़ा अनरेस्ट स्टैब्लिश होता है देश के अंदर। मोदी जी को कितनी सारी चीज़ें हैं, उधर चाइना परेशान करता है, उधर पाकिस्तान परेशान करता है, और वो लगे हुए हैं किसमें? किसान आंदोलन में। इंटरनेशनल सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन। अरे हमारे देश की सिक्योरिटी पे ही बनाएगी, हमारे देश की सिक्योरिटी पे ही आँच आ जाएगी, हमारे देश पे ही आँच आ जाएगी, तो किसान आंदोलन क्या कोई भी आंदोलन सब बेकार है। अगर देश सुरक्षित है, देश समृद्ध है, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात को हमेशा मैं मानता हूँ कि अगर देश है तो आप हैं। आप देश से हैं, देश आपसे नहीं है। याद रखना इस चीज को। लेकिन लोगों को गलतफहमी है, लोगों को लगता है हम हैं तो देश है। ऐसा नहीं है, देश है तो आप हैं। आज अगर हमारे जवान बॉर्डर पे अगर हिम्मत हार जाएं या कुछ कर दें और दुश्मन बॉर्डर में घुस जाए, तो आप क्या करोगे? कब्जा कर ले हमारे ऊपर, तो क्या करोगे? डर के बैठ जाओगे अपने घर में, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जवान डटे हुए हैं, देश सुरक्षित है, इस बात को समझो। तो देश है तो आप हो, आपसे देश नहीं है, देश से आप हो। खैर, काफ़ी बातें हो गई इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो लाल बटन दिख रहा है उस पर कूदें, बैठें, अंगूठा दबाएं, उंगली दबाएं, पैर दबाएं, जो दबाना है दबा दें, लेकिन उसको दबाएं ज़रूर। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आपका ध्यान रखें, आपके परिवार का ध्यान रखें, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फालतू के एजेंडे में ना फंसें। अपना दिमाग लगाएं, प्लीज़ अपना दिमाग लगाएं। मोदी सरकार बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म्स ला रही है जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, देश के हित में हैं। ठीक है, उसका सहयोग करें, नहीं तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जय हिंद।